क्योंकि वो भगवत भक्त कहता है मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। जो इस दृढ़ संकल्प के साथ, इस पूर्ण विश्वास के साथ जो परमात्मा को अपना मानकर उनके पथ पर चल पड़ते हैं, परमात्मा उसके साथी बनते हैं। और यहाँ पर परमात्मा को अपना मानने वाली रत्नावती जी आज कुटिया में रहती हैं और अब इस जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम जिस उद्देश्य से वंचित हैं और जिन सब चीजों की प्राप्ति करके हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, जरा सोचो, उन्हीं सुखों का त्याग करके ही रत्नावती जी भगवान के प्रेम के पथ पर चले। यदि उन्हें आनंद मिलना ही होता, उन्हें वास्तव में यदि वो सुख मिल ही रहा होता, तो वो तो राज रानी थी, सब चीजें उन्हें प्राप्त थी, सुलभ थी, सहज थी। वो ये सब छोड़कर कृष्ण प्रेम के लिए ना जाती। वे जानती थी कि इस प्रेम तो पाने वाले को थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन जो परम प्रेम को, परमात्मा को पा लेता है, वो वास्तव में पूर्ण सुखी होता है, वही आनंदित होता है। इसलिए रत्नावती जी अब सब कुछ छोड़कर कृष्ण माधवा, माधव कृष्ण, कृष्ण माधवा, माधव कृष्ण, कुटिया में बैठकर भगवान नाम गाती हैं। अब तो मोहिनी जी अपनी कुटिया में बैठकर भगवान के स्मरण में लगी हैं और यहाँ रत्नावती जी अपनी कुटिया में बैठकर भगवान कृष्ण के प्रेम विरह में व्याकुल होकर, हे कृष्ण, जीवन की एक ही इच्छा है कि आपकी प्राप्ति हो जाए। याद रखना, भक्ति पथ पर परीक्षाएं बहुत आती हैं, संकट बहुत आते हैं, लेकिन जो यदि संकट देखकर जो पीछे हट जाए, मीराबाई का आप देखिए ना, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला जिन्हें मारने के लिए किसी दूसरे ने षड्यंत्र नहीं रचा, परिवार के लोगों ने ही जिन मीराबाई को जहर देने की ये घोर कार्य किया। मीराबाई जानती थी कि जहर है, इसे पीने के बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन मीराबाई ने क्या किया, सोचा कि ये जहर तो ये लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो यदि कृष्ण भक्ति के पथ पर इन्होंने जहर ही दिया है, तो ये जहर मुझे मार नहीं सकता है। मैं तो कृष्ण की हूं, इस पथ पर प्राप्त इन सब चीजों का मुझे कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। उस जहर को भी भगवान कृष्ण के चरणों का चरणामृत मानकर मीराबाई ने पान कर लिया। और उस जहर को पाकर क्या कोई नाच सकता है? कोई आपको जहर दे तो आप क्या करोगे? तड़पोगे या नाचोगे? तड़पेंगे ना। क्या कहते हैं शिवहरे जी, जहर पीकर कोई नाच सकता है? कोई नाच नहीं सकता। जहर पीने के बाद तो व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, पीड़ित होता है, छटपटाता है। लेकिन मीराबाई ने उसी जहर को पूर्ण निष्ठा के साथ चरणामृत मानकर पी लिया। तो कहते हैं उसी चरणामृत में कृष्ण भाव प्रकट हो गया कि उस जहर ने भी उन्हें मारा नहीं, अपितु पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उस जहर को भी पीकर मीराबाई नाच रही हैं। ये संसार भी आपको बहुत जहर पिलाएगा। मरने के लिए तो एक बूंद ही जहर काफी है। मरने के लिए तो एक बूंद ही जहर काफी है, लेकिन जीने के लिए पग पग पर जहर पीना पड़ता है। जीने के लिए पग पग पर जहर पीना पड़ता है।
लोग अपने शब्दों के, व्यवहार के, दुर्व्यवहार के आपको जहर देंगे, लेकिन आपके हृदय में यदि कृष्ण भक्ति होगी, आपके हृदय में यदि कृष्ण प्रेम होगा, तो दुनिया क्यों ही कितना जहर ना पिलाए। आपके हृदय में कृष्ण होगा तो जहर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता।